हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप लोग जानते हैं त्रिज्य खंड क्या होता है, वृत्तखंड क्या होता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल किस सूत्र के द्वारा निकाला जाता है और त्रिज्य खंड का जो चाप होता है वो क्या होता है। अगर आप लोगों को ये सब चीज़ें पता नहीं है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, वीडियो को आखिरी तक देखिए, हर चीज़ आप लोगों के समझ में आ जाएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप लोगों को इस तरीके के नॉलेजेबल वीडियो प्राप्त होते रहे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं सबसे पहले कि त्रिज्य खंड क्या है। तो जो त्रिज्य खंड का जो आप लोगों को चैप्टर दिया गया है वो कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 12.2 में दिया गया है। इसमें आप लोगों को त्रिज्य खंड, वृत्तखंड और वृत्त का जो चाप होता है उसके बारे में जानकारी दी गई है। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस प्रश्नावली को हल करने के लिए। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम त्रिज्य खंड की। त्रिज्य खंड यानी कि त्रिज्याओं के द्वारा बनाया गया वृत्त का एक टुकड़ा। ध्यान दीजिए, दो त्रिज्याओं के द्वारा वृत्त में जो एक टुकड़ा बनाया जाता है यानी कि एक खंड बनाया जाता है उसको हम कहते हैं त्रिज्य खंड। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको समझने के लिए आप लोगों को मैं एक वृत्त बनाता हूं। यहाँ पर इस तरीके से एक वृत्त बनाया। अब आप लोग जानते हैं कि ये इसका सेंटर पॉइंट होता है। अब इसमें आप लोगों को दो त्रिज्याएं खींचनी है इस तरीके की, एक ये त्रिज्या और एक इस तरीके की त्रिज्या। तो त्रिज्याएं वृत्त में किसी भी डायरेक्शन में आप लोग खींचे वो हर दिशा में बराबर होती हैं, ये आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है। तो इन त्रिज्याओं ने इस वृत्त का जो क्षेत्र घेरा है उसको हम क्या कहेंगे, त्रिज्य खंड। क्या कहलाएगा ये, त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड। यहां पर एक चीज आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से देखनी है कि जो ये दो त्रिज्याएं जब एक दूसरे से मिलती हैं केंद्र से, तो यहां पर एक कोण का निर्माण होता है जिसको हम कहते हैं थीटा। ये जो सारा क्षेत्रफल है इसी कोण पर निर्भर करता है मेरे दोस्तों, ध्यान से देखना वीडियो। तो थीटा यानी कि कोण, दो त्रिज्याओं के मिलने का जो कोण होगा वो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने में बहुत बहुत योगदान देता है। ठीक है, तो आप लोग कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। दो त्रिज्याओं के द्वारा जो वृत्त का खंड यानी क्षेत्र घेरा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, त्रिज्य खंड बोलते हैं। अब बात करते हैं वृत्तखंड की। देखो, वृत्तखंड को समझने के लिए, वृत्तखंड नाम से ही पता चल रहा होगा आप लोगों को, वृत्तखंड यानी वृत्त का एक टुकड़ा। खंड मतलब टुकड़ा होता है। तो वृत्तखंड को समझने के लिए हम क्या करें, एक सर्कल खींच लेते हैं इस तरीके का। आप लोग एक सर्कल बना लें और जो वृत्तखंड होता है वो बनाया जाता है जीवा के द्वारा। अब सबसे पहले बात तो ये आती है कि आखिर जीवा होती क्या है। जीवा वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को, वृत्त की परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। ये क्या है, जीवा है। तो जीवा के द्वारा जब वृत्त को दो हिस्सों में बांटा जाता है, ध्यान से देखना आप लोग, जीवा के द्वारा वृत्त को जब दो हिस्सों में बांटा जाता है तो वो हो जाते हैं वृत्तखंड। एक बड़ा वाला दिख रहा होगा, एक छोटा वाला दिख रहा होगा। यहाँ भी जो त्रिज्य खंड है, एक तो छोटा वाला हो गया और एक आप लोगों को ये दिख रहा होगा बड़ा वाला। छोटे वाले के लिए ये कोण लेते हैं और बड़े वाले के लिए ये कोण लेते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी जो वृत्तखंड है, छोटा वाला ये हो गया और बड़ा वाला वृत्तखंड ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं चाप की। काय की, चाप की बात करते हैं, वृत्त के चाप की। देखो, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे त्रिज्य खंड में जब हमने त्रिज्य खंड बनाया यानी कि दो त्रिज्याओं ने जब वृत्त की परिधि को दो बिंदुओं पर काटा, एक त्रिज्या ये आ गई, एक त्रिज्या ये आ गई, इसने ए और बी बिंदुओं पर क्या कर दिया, इसने काट दिया। तो आप लोग देख रहे होंगे ये वाला जो हिस्सा है, एक हिस्सा तो ये हो गया और एक हिस्सा कौन सा आ गया, ऊपर की तरफ का आ गया, ये बड़ा वाला। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर जीवा ने क्या करा,
दो हिस्सों में बांट दिया इसको भी दो हिस्सों में बांट दिया जीवा ने, एक तो ए बी नीचे वाला और एक ऊपर वाला। ठीक है, तो ये जो हिस्सा है ए और बी का, ये कहलाएगा चाप। क्या कहलाएगा? चाप कहलाएगा। अब जो चाप है वो उसकी लंबाई, चाप की लंबाई की बात करें अगर हम, तो चाप की लंबाई चूंकि परिधि से संबंधित है, चाप की लंबाई काय से संबंधित है? परिधि से संबंधित है। तो परिधि क्या होती है चाप की? 2 पाई आर, 2 पाई आर होती है। ठीक है, चाप की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर होती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो केंद्र होता है उसके पर त्रिज्याएं आ गई, त्रिज्याओं ने यहाँ कोण थीटा बना दिया। ठीक है, अब इस थीटा को अगर हम अंश के रूप में व्यक्त करें, यानी कि अंश बनाए इसका कि ये थीटा कितने अंश का है। ठीक है, तो आप लोग जानते हो वृत्त के चारों तरफ कितने डिग्री के कोण बनते हैं? 360 डिग्री के। तो हम चाप की लंबाई को किस तरीके से प्रकट कर देंगे? 2 पाई आर थीटा बटावा 360 डिग्री। क्या लिखेंगे? 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। अब थीटा का मान कितना भी हो सकता है, ये एक कोण हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें त्रिज्य खंड की, तो त्रिज्य खंड काय से मिलकर बना हुआ है? क्षेत्रफल से मिलकर बना होता है। और क्षेत्रफल का सूत्र तो आप लोग जानते होंगे, पाई आर स्क्वायर। अब चूंकि यहाँ भी थीटा कोण बन रहा है और थीटा ने पूरे वृत्त का इतना हिस्सा घेर रखा है, तो इसको भी हम अंश के रूप में प्रकट करेंगे। तो इसको लिख देंगे थीटा बटावा 360 डिग्री। तो यहाँ पर दोनों ही सूत्र मैंने आप लोगों को बता दिए। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, और चाप की लंबाई का हो गया 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो ये दो चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई। लेकिन अगर हम वृत्तखंड के क्षेत्रफल की बात करें, वृत्तखंड के क्षेत्रफल की बात करें, तो आप लोगों को क्या करना है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल, मान लो कि इसका क्षेत्रफल निकालना है हमें, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? देखो त्रिज्य खंड, ये त्रिज्य खंड बना हुआ है पूरा। ठीक है, इसमें से ये वाला त्रिभुज अगर घटा दें तो शेष वाला जो हिस्सा होगा वो वृत्तखंड का होगा। तो ये क्या हो गया? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज। तो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दीजिए, आप लोगों को वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो समझ में आया है नहीं? कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियो लेकर। धन्यवाद।